नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को 18 जुलाई की सुबह उठाकर लेने आई है। जहां सोनम वांगचुक अनशन पर लेटे हुए थे, उस जगह पर सफेद चादरों का घेरा बनाया जा रहा है। सफेद चादरों से घेरने का क्या मतलब हो सकता है? एक ही कि किसी तरह सोनम वांगचुक को उठाने की तस्वीर किसी के कैमरे में कैद ना हो जाए और वायरल ना हो जाए। जंतर मंतर पर सुबह 7:30 बजे कम लोग तो नहीं होंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की सफेद चादरें सैकड़ों मोबाइल फोन के कैमरे के लिए दीवार बन गई। लोकतंत्र में इस तरह के काले कारनामों के लिए अब सफेद चादरों का इस्तेमाल होने लगा है। इन्हीं सफेद चादरों से उन सफेद पोश लोगों को पकड़ना था जो सिस्टम के भीतर बैठे हैं और जिनके रहते देश भर में साल दर साल पेपर लीक की घटना हो रही है। उनकी जगह इन सफेद चादरों में लपेटकर उठा लिए गए सोनम वांगचुक। बस एक फ्रेम में सोनम वांगचुक का चेहरा दिख गया। उनके चेहरे पर दर्द की झलक दिखने लगी। ये सर ने कहा था मुझे, I didn't want to go to hospital. उनको पार्लियामेंट मार्च करना था, लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, He was not a criminal। जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहां से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। अभिजीत दीप्ते ने सोनम वांगचुक की जगह अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी है। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। अपना अनशन शुरू कर रहा हूँ। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूँ। हम दीप्ते के अनशन और उन्हें लेकर गोदी मीडिया के नैरेटिव पर इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले सोनम वांगचुक से जुड़े सवालों पर बात जरूरी है। सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठाकर पुलिस ले गई, उस तरीके पर अभिजीत दीप्ते की बात सही है कि सोनम वांगचुक कोई अपराधी तो नहीं थे कि सफेद चादरों में उन्हें छिपाकर ले जाया गया। अगर उनकी सेहत की चिंता थी तो ऐसे क्यों ले जाए गए? अगर सेहत की चिंता थी तो सरकार ने अनशनकारियों से बात करने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा? दिल्ली पुलिस ने कहा है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेशों और मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते समय प्रदर्शनकारियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे थोड़ी अफरा तफरी मची। हालांकि पुलिस ने संयम बरता और पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से पूरा किया। हम जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द शांतिपूर्ण ढंग से उस जगह को खाली कर दें। क्या सोनम वांगचुक की हालत इतनी खराब थी? पुलिस कह रही है मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जिस अस्पताल में भर्ती किया गया है उसी की मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रही हैं उनकी हालत स्थिर है। समाचार एजेंसी ANI ने सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चारू बांबा का बयान जारी किया है। डॉक्टर चारू तो यही कह रही हैं कि सोनम कुछ कमजोर हैं और उन्हें डिहाइड्रेशन हुआ है, लेकिन उनके सभी वाइटल पैरामीटर ठीक हैं। वो पूरी तरह से स्टेबल और अलर्ट हैं। पहले इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने उन्हें चेक किया और अब वह मेडिसिन डिपार्टमेंट में भर्ती हैं। वो पूरी तरह से होश में हैं और स्थिर हैं। हम थोड़ी देर उन्हें यहां रखेंगे ताकि उनका इलेक्ट्रोलाइट लेवल ठीक हो सके
और फिर उनकी हालत की रिव्यू करेंगे। शुरू से फ्रॉम डे 1 सोनम जी के वाइटल्स चेक होते हैं 2 से 3 बार दिन में। एंड सिर्फ सोनम जी के नहीं, यहाँ पे जितने लोग हम पे बैठे हैं स्टूडेंट, सबके वाइटल्स चेक होते हैं। रोज हेल्थ बुलेटिन निकलती है, रोज जो रीडिंग्स होते हैं वो हम लोग सार्वजनिक करते हैं। एंड साथ साथ सोनम जी भी वीडियोस रिलीज करते हैं, उसपे यही देखने को मिल रहा है कि वाइटल स्टेबल है, आज सुबह तक स्टेबल थे। तो ऐसा कोई इमरजेंट कंडीशन नहीं निकला जिसके वजह से पुलिस को ये वायलेंट एक्शन लेना पड़ा सोनम वांगचुक जी के खिलाफ। तो सोनम वांगचुक की सेहत क्या इतनी बिगड़ रही थी कि उन्हें तुरंत उठाकर अस्पताल में भर्ती करना बहुत जरूरी था? पुलिस का दावा मजबूत नहीं लग रहा। जिस अस्पताल में भर्ती किए गए हैं सोनम वांगचुक, उसी अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रही हैं हालत स्थिर है, कुछ कमजोर लग रहे हैं कुछ। तो यहां पर पुलिस का दावा एक्सपोज हो जाता है। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। उनकी जीवन साथी गीतांजलि एंगबो ने कहा है कि सोनम वांगचुक को बिना उनकी या सोनम की इजाजत के डॉक्टर कोई भोजन नहीं दे सकते, उनका अनशन नहीं तुड़वा सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने गीतांजलि एंगबो का यह वीडियो जारी किया है। गीतांजलि को सोनम से मिलने के दौरान फोन साथ में नहीं रखने दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि परिवार को मेडिकल जानकारी नहीं दी जा रही। उनके वकील और डॉक्टर को सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप सुनिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज के इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a कोई fundamental नहीं। right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज I करना, वो मैं need रखूंगा। physical तो आप उससे अगर copy उनके बारे में बात or I want करेंगे, digital. गीतांजलि ने सफदरजंग अस्पताल को एक पत्र भी लिखा है कि हमें आपकी टीम ने बताया है कि सोनम वांगचुक का पोटेशियम लेवल आज सुबह 2.9 पर आ गया। यह हैरानी की बात है। कल शाम 4 बजे तक उनका पोटेशियम 4.3 था। हमने जब अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट देने की मांग की तो नहीं दिया गया। जो डॉक्टर उनकी देख रेख पिछले 20 दिनों से कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? इसीलिए हमें आपके अस्पताल में भरोसा नहीं है। हमने सोनम वांगचुक को अपनी पसंद के मेडिकल सेंटर में शिफ्ट करने का फैसला किया है। उन्हें तुरंत डिस्चार्ज कीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल एनसीपी नेता अनीश गवांडे ने भी ट्विटर पर लिखा है कि सोनम वांगचुक की सेहत के आंकड़ों से छेड़छाड़ की जा रही है। कल जब इंडिपेंडेंट डॉक्टरों ने उनके पोटेशियम लेवल्स की जांच की तो कुछ और था, और आज जब सरकारी डॉक्टरों ने जांच की तो एक रात में घटकर 2 पर आ गया है। क्या एक आदमी को होस्टेज बनाए रखने के लिए सरकार डेटा से भी छेड़छाड़ कर रही है? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने ट्वीट किया है कि आज सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक का कोई चेकअप नहीं किया गया, तो किस मेडिकल सलाह के आधार पर सोनम वांगचुक को ले जाया गया? तो कई सारे सवाल उनकी सेहत और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी इस वक्त उठने लगे हैं। This, in a sense, marks the one victory of this struggle. The government thought that this struggle would fizzle out. It did not. That they were forced to take Sonam is already a admission of defeat. That Sonam Wangchuk's vitals were not down. Mr. Modi government vitals were down. That's why this action has taken place. And I'm quite confident that an attempt to suppress would actually spread it further and would actually intensify it further. गंभीर रूप से सेहत खराब होने का दावा तो सफदरजंग की डॉक्टर ने पंचर कर दिया। अब लोग दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की भी समीक्षा कर रहे हैं। क्या कोर्ट ने अपने आदेश में वही लिखा जैसा दिल्ली पुलिस ने किया? आदेश में यही लिखा है कि सरकारी डॉक्टर सोनम की सेहत को रोजाना मॉनिटर करेंगे। अगर उनकी हालत बिगड़ी तो डॉक्टरों की सलाह पर कोई मेडिकल हस्तक्षेप करना जरूरी हुआ तो ही किया जाएगा। कोर्ट के आदेश में जबरन भर्ती कराने जैसी बात नजर नहीं आती।
फिर किस आधार पर पुलिस ने इस तरह से सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाया है? सेहत तो नेहा की भी खराब है, फिर नेहा को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? क्या कोर्ट ने ऐसा लिखा है कि वहां अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत खराब होगी, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना है? केवल सोनम वांगचुक की सेहत की ही चिंता करनी है, नेहा और उनके साथियों की नहीं? नेहा को भी जब पुलिस उठाने आई तो आयशा के सदस्यों ने मानव घेरा बना लिया। नेहा और उसके साथी अभी तक वही हैं। आयशा ने बयान जारी किया है कि पुलिस नेहा, मनीष को भी हटाने की कोशिश करेगी। दिल्ली पुलिस फिर से जंतर मंतर पर आने वाली है। आज हमारे भूख हड़ताल के 21वें दिन सुबह 7 बजे कुछ प्लेन क्लोथ्स में लोग स्टेज एरिया में घुसते हैं, जिसके 5-10 मिनट बाद हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट स्टेज एरिया की तरफ जाता है और सोनम वांगचुक को, जो कि 21वें दिन पे थे अपने हंगर स्ट्राइक के, उन्हें फोर्सफुली मेडिकल अटेंशन देने के नाम पे यहाँ से हटाया जाता है। उसके बाद वर्दी में आरएएफ और पुलिस पर्सनल हमारे जो आयशा के टेंट के आसपास रस्सी से बाउंड्री बनी हुई है उसको तोड़ करके अंदर आने की कोशिश करते हैं और हम हंगर स्ट्राइकर्स को डिटेन करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स के होने की वजह से वो हमें डिटेन नहीं कर पाते हैं, बट दिल्ली पुलिस की डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट को बाय फोर्स खत्म करने की कोशिश शर्मनाक है। क्या इस तरह से बिना स्ट्रेचर के ले जाने के लिए डॉक्टरों की टीम ने पुलिस से कहा था? क्या कोई डॉक्टर कह सकता है कि चादर में लपेटकर इस तरह से ले जाइए? एम्बुलेंस लेकर पुलिस आई थी तो क्या उसमें स्ट्रेचर नहीं होगा? क्या एम्बुलेंस से ले जाने का यही प्रोटोकॉल है? एक ऐसे व्यक्ति की सेहत खराब हो, मसल लॉस के कारण वह दर्द में हो, क्या उसे इस तरह से ले जाया जा सकता है? एक और बात है, अगर दिल्ली पुलिस कोर्ट के आदेश को ही लागू करना चाहती थी तब तो उसके लिए बहुत आसान था कि वह आदेश अनशनकारियों को सौंप देती और कहती कि इन्हें ले जाना जरूरी है। अगर तब अनशनकारी कोर्ट के आदेश का विरोध करते तब उन पर आरोप लगता कि उन्होंने कोर्ट के आदेश को लागू करने में बाधा डाली। दिल्ली पुलिस ने अनशनकारियों को ऐसा करने का मौका नहीं दिया। क्या दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक की जीवन साथी गीतांजलि को पूर्व सूचना दी थी? उनसे कोई बात की थी? आगे जो भी होगा हम लोग लीगल तरीके से करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग जान लीजिए ही इज अंडर इलीगल डिटेंशन। सोनम वांगचुक जी को इलीगली डिटेन कर रखा है। दिल्ली पुलिस स्पष्ट करे कि किस कानून के आधार पे उन्होंने उनको डिटेन कर रखा है एंड अगर क्या वो अरेस्टेड है। Has the Delhi police arrested Sonam Wangchuk? हो सकता है सरकार को इन बातों से परेशानी ना हो, उसे यकीन हो कि जिस देश में एथेनॉल से दिक्कत होने पर करोड़ों लोग चुप रह सकते हैं, मंदिर में डकैती होने पर चुप रह सकते हैं, एसआईआर के तहत 27 लाख लोगों के वोट का अधिकार छिन जाने पर नजरें मोड़ सकते हैं, उस देश के लोग पेपर चोरी से डॉक्टर बनने को क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? क्या उन्हें करना नहीं चाहिए? सरकार को शायद अपनी दलीलों के सही होने की भी अब चिंता नहीं रही। उसे शायद इसी से मतलब रहा होगा कि सोनम वांगचुक को हटा दिया जाए। 17 जुलाई का यह वीडियो है। गीतांजलि सोनम वांगचुक से मिलने आई थी। सोनम भी लगातार कह रहे हैं कि वे ठीक हैं, अनशन नहीं तोड़ेंगे, टिके रहेंगे। क्या इसीलिए सोनम वांगचुक को हटाया गया क्योंकि उन्हें लेकर देश के कोने कोने में सहानुभूति और चिंता बढ़ती जा रही थी? सरकार समझने लगी होगी कि जिस सोनम वांगचुक को 3 महीने तक जेल में बंद रखा गया, उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धाराएं लगा दी गईं, उन्हें लेकर कोई सहानुभूति नहीं फैली। उस सोनम वांगचुक को लेकर इतनी सहानुभूति कैसे फैल रही है? देश के कोने कोने में सोनम की चर्चा क्यों हो रही है? इसीलिए शायद सोनम वांगचुक को सीन से हटाने का इस तरह से फैसला किया गया होगा।
लगता है सरकार एक बार फिर से वास्तविकताओं को समझने में नाकाम रही है। सोनम वांगचुक के प्रति सहानुभूति केवल अनशन को लेकर नहीं है, इस बात को लेकर भी है कि कब तक यह देश परीक्षाओं के इस अविश्वास को ढोता रहेगा, कब तक इस देश की परीक्षाओं को देखकर भरोसा नाम का भ भी पैदा नहीं होगा। उसका गुस्सा सोनम वांगचुक के अनशन और उनकी जान की चिंता से जुड़ता जा रहा था, मगर उसकी चिंता कुछ और थी, परीक्षा और परीक्षा में धांधली। जो सरकार, जिसकी पुलिस इतनी बारीक रणनीति बना लेती है, कैमरों से बचाने के लिए सफेद चादर फैला देती है, वो सरकार साल दर साल होने वाले पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में महीनों की देरी को क्यों नहीं सुधार पाती है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने के लिए कह दिया है। थोड़ी देर के लिए लगा कि जंतर मंतर बिखर गया है, लेकिन जल्दी ही युवाओं ने प्रदर्शन को संभाल लिया, मंच को कंट्रोल कर लिया। खबर फैलते ही जंतर मंतर लोग पहुंचने लगे। योगेंद्र यादव पहुंचे, वृंदा करात पहुंच गईं, अरविंद केजरीवाल का बयान आ गया। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा का बयान आ गया। अभिजीत दीप्ते ने ऐलान कर दिया कि वे अनशन पर बैठ रहे हैं और यह आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन फिर भी जंतर मंतर में आने देने से मुझे यहाँ दीवार टाप कराना पड़ा। इन लोगों को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, कमजोर नहीं होगा। अब सोनम सर की जगह मैं इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठा हूँ, मैं अपना अनशन शुरू करने जा रहा हूँ और मेरे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स और साथी है, नेहा है, मनीष है, वो लोग, उन लोग, अमीन, हमाद, ये सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है और मैं भी अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहा हूँ आज से। जब सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे, तब उनके अनशन पर कई एंगल से हमले होने लगे। गोदी एंकरों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि अभिजीत दीप्ते युवा हैं और अनशन पर नहीं बैठ रहे हैं। उनके खाते हुए का वीडियो बनाकर वायरल कराया गया कि यह युवा मौज मस्ती कर रहा है और 59 साल के आदमी को अनशन पर आगे बिठा दिया गया है। यानी दिखाने की कोशिश हो रही थी कि सोनम वांगचुक का यह अपना फैसला नहीं रहा होगा, वो इन युवाओं के झांसे में आ गए होंगे। अब जब अभिजीत दीप्ते ने अनशन पर, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया है, तब क्या गोदी एंकर जंतर मंतर पर आकर दीप्ते के अनशन के अधिकार की रक्षा करेंगे, कवरेज करेंगे? अभिजीत दीप्ते ने गोदी मीडिया के एंकरों की इच्छा तो पूरी कर दी। वो एंकर दीप्ते के अनशन के अधिकार को कब सही बताएंगे? ये प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से जैसे चलता आ रहा है, ये प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। सोनम सर मुझे हमेशा एक बात कहते थे, अभिजीत, हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, हमें महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना है। और मैंने सर को प्रॉमिस किया था, सर आप चिंता मत करिए, यहाँ पर सारे लोग महात्मा गांधी के फॉलोअर्स हैं, यहाँ सारे लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं और हम उनके रास्ते पर चलेंगे, हम सोनम सर के रास्ते पर चलेंगे। तो जैसे ये प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से पीसफुली चल रहा था, आगे भी वैसे ही चलेगा। हमारा जो पार्लियामेंट का मार्च होगा वो भी पीसफुली होगा। जैसे ही सोनम वांगचुक को पुलिस लेकर गई, अभिजीत दीप्ते को लेकर तरह तरह का प्रोपेगेंडा होने लगा कि अभिजीत दीप्ते खुद अनशन स्थल पर नहीं थे, होटल में सो रहे थे। अल जजीरा के लिए काम करने वाले पत्रकार मीर फैजल ने एक तस्वीर जारी की है, कहा है कि तस्वीर उन्होंने ही ली है जिसमें अभिजीत दीप्ते और सोनम वांगचुक मंच पर एक साथ बैठे हैं। जिस समय तस्वीर ली गई उसी के थोड़ी देर बाद अभिजीत दीप्ते नहाने जाते हैं और उसी दौरान पुलिस आरएएफ के साथ आती है, सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाती है। एनसीपी नेता और प्रवक्ता अनीश गवांडे ने उसी समय का यह वीडियो जारी किया है। लिखा है कि अभिजीत दीप्ते उनके घर पर आए थे। यह वीडियो उनके घर की सीढ़ी का है। आखिर कौन लोग हैं जो तुरंत अभिजीत दीप्ते को बदनाम करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं? कहाँ पे हो?
कहाँ पे हो? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। मूल मुद्दा क्या है? यह नहीं कि अनशन पर कौन बैठा है, यह भी नहीं कि दीपके कहां नहाने जाते हैं और कहां सोते हैं। मूल मुद्दा है इस देश में परीक्षाओं में कब तक धांधली होती रहेगी, साधारण छात्रों के सपने कब तक लूटे जाते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, टीएमसी सांसद सागरिका घोष, सीपीआई माले ने भी बयान जारी किया है और सोनम वांगचुक के हटाए जाने की निंदा की है। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने ट्वीट किया है कि मेरा शक सही था, मैंने सोनम वांगचुक और गीतांजलि से कल ही कह दिया कि सोनम को जल्द ही अस्पताल ले जाया जाएगा, इसके लिए तैयार रहिए। इस तैयारी का एक इशारा पुलिस कमिश्नर का बदलाव था। हमेशा आशावादी रहने वाले सोनम को लगा कि 20 जुलाई तक सरकार कोई समाधान ढूंढ लेगी। विवेक तनखा ने भी सोनम वांगचुक से 17 जुलाई को जंतर मंतर पर मुलाकात की थी। लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास का कहना है कि 20 जुलाई के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 20 तारीख को जाके हम लोग एक पीसफुल मार्च निकालेंगे संसद की तरफ। दैट प्लान कंटिन्यूज, 20th का प्लान कंटिन्यूज। अब मुझे लगता है कि और भी ज्यादा लोग जुड़ने वाले हैं। जितने लोग पहले जुड़ रहे थे उसके वजह से सरकार डर गई, सरकार के ऑर्डर पे ये सब चीजें हुई, लेकिन अब और ज्यादा लोग जुड़ने वाले हैं क्योंकि उनका ऐसा अनडेमोक्रेटिक और तानाशाही लेवल का जो इन्होंने एक्शन लिया है सोनम जी के खिलाफ, उसके वजह से देश और ज्यादा जागृत एंड अब आएगी जनता। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस अगले कुछ घंटों में जंतर मंतर पर क्या करती है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर खाली कर दें। 20 जून से जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, कभी भी हिंसा की खबरें नहीं आई। प्रदर्शन पूरी तरह शांति से चल रहा है। हजारों सैकड़ों लोग रोजाना आते हैं, शांति से चले जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने इसी जंतर मंतर पर 2017 में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे देश के पूर्व सैनिकों और अफसरों को भी जबरन हटाया था। वे भी शांति के साथ और अनुशासन के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, मगर उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनके मेडल तक फाड़ डाले गए। 2023 में महिला कुश्ती खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन को ही अचानक हटा दिया गया। मगर जंतर मंतर पर जब धर्म के नाम पर प्रदर्शन होता है, नफरती नारे लगाए जाते हैं, तब पुलिस चुप रह जाती है। 8 अगस्त 2021 को हिंदुत्व संगठनों ने जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ नफरती नारे लगाए गए, नरसंहार की बात करते हुए पर्चे बांटे गए। वहां पुलिस मौजूद थी। बाद में जब लोगों ने सवाल उठाए, मामला अदालत तक पहुंचा, तब जाकर 9 लोग गिरफ्तार किए गए। यहाँ पे ह्यूमन चेन बनाकर सोनम वांगचुक सर को टॉवल से कवर करके यहाँ से खदेड़ के निकालती है, जो इतना इनह्यूमन है, इतना इनसेंसिटिव है कि देश का इतना बड़ा इनोवेटर, एजुकेटर, साइंटिस्ट आपके ही शिक्षा प्रणाली के पक्ष में लड़ता हुआ यहाँ पे बैठा है। 21वां दिन है भूख हड़ताल का, उनकी उम्र भी ठीक ठाक है, आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। आप उनको इस डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से किसी क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हुए यहाँ से घसीट के लेकर जाते हैं। और ये बहुत बुरी स्थिति है सर, आज बहुत बुरी स्थिति हुई थी सर। मैं इस देश से कहना चाहता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक का यह हालत है, जब हमारे देश के वैज्ञानिक सुरक्षित नहीं तो हम स्टूडेंट्स कैसे सुरक्षित रहेंगे सर। हमारे मोदी जी से ये कहना में रिक्वेस्ट है कि वो इस्तीफा दे, आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए और शर्म कीजिए, ये बहुत गलत किया है आप। आज के दिन में जो किए हैं वो युवाओं के हक की लड़ाई को आप उनकी आवाज को दबाने की कोशिश किए हैं। सोनम वांगचुक अब जंतर मंतर पर नहीं है। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार को भले लगता हो कि जनता भूल गई है कि नीट का पेपर लीक हुआ था, सरकार को भले लगता है
कि जनता अब डरने लगी है। सरकार को भले लगता है कि गोदी मीडिया देश की जनता को जो चाहे समझा देगा, जैसे चाहे चरा देगा। हो सकता है यह सब सही हो, क्योंकि किसी चुनाव का रिजल्ट आता होगा, कोई विपक्षी पार्टी तोड़ी जा रही होगी, बीजेपी उन सब में जीत रही होगी, और तब उस दिन प्रदर्शन करने वालों को खोज खोज कर ललकारा जाएगा। लेकिन वो सब ठीक है। सवाल है कि क्या भारत के कॉलेज पढ़ने लायक हैं? क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था की कोई क्वालिटी है? क्या भारत की परीक्षाओं में आपका भरोसा रह गया है? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।